नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कैपेसिटर का मान कैसे निकालते हैं देखेंगे। जैसे कि किसी कैपेसिटर के ऊपर कुछ कोडिंग लिखी होती है, कुछ नंबर लिखा होता है, तो हम उन नंबरों के थ्रू कैसे पता लगा सकते हैं कि उपरोक्त कैपेसिटर किस वैल्यू का है या पर्टिकुलर कोई भी कैपेसिटर किस वैल्यू का है, किस वोल्टेज पे काम करता है, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कैपेसिटरों की बनावट के बारे में बताया था, कैपेसिटर के प्रकार के बारे में बताया था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम कैपेसिटर का मान कैसे पता करते हैं देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और दोस्तों कुछ सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कैपेसिटर का मान ज्ञात करने के नियम। ठीक है, इसमें कुछ नियम है, हम एक एक करके सारे नियमों के बारे में पढ़ेंगे। पिछला वीडियो जो था हमारा वो था कैपेसिटर के टाइप के बारे में, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो चलते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। तो जिस तरह हमने रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में जो रेजिस्टेंस का मान निकाला था उसमें कुछ नियम थे, ऐसे ही कुछ मिलता जुलता नियम ही है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने मेरे रेजिस्टेंस वाले चैप्टर को देख लिया है या पढ़ लिया है तो आपको कैपेसिटर का मान निकालने में कोई ख़ास परेशानी नहीं आएगी। तो अगर आपने मेरा रेजिस्टेंस वाला चैप्टर नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप मेरे रेजिस्टेंस वाला चैप्टर भी देख सकते हैं। तो आज हम चलते हैं कैपेसिटर की ओर। तो कैपेसिटर का मान ज्ञात करने का नियम नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट नियम, यदि किसी के सेरेमिक कैपेसिटर पर 1 या 2 अंकों की कोई संख्या लिखी हो, ठीक है, क्या है, 1 या 2 अंकों की कोई संख्या लिखी हो तथा उसके साथ कोई इकाई या कोड नहीं लिखा हो, तो वह उस कैपेसिटर का पिकोफैराड में मान होगा। मतलब अगर किसी सेरेमिक कैपेसिटर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियो में, तो उस पर अगर 1 या 2 अंक, जैसे यहाँ पे एक डिजिट लिखा हुआ है, एक मिनट, जैसे यहाँ पे 1 डिजिट लिखा हुआ है 8 नंबर, ठीक है, या 2 अंकों का, यहाँ जैसे 15 लिखा है, यहाँ 27 लिखा है, ठीक है, 1 या 2 अंकों का कोई ऐसी संख्या लिखी हो, ठीक है, कोई भी संख्या लिखी हो, 1 या 2 अंकों की कोई भी संख्या लिखी हो और उसके पीछे कोई कोड, मतलब एक्स्ट्रा कोई कोड, अल्फ़ाबेट हो, कुछ और सिंबल हो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हो, तो वह उस कैपेसिटर का पिकोफैराड में मान होगा। मतलब जैसे कि यहाँ पर एक 8 लिखा है तो इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, 8 पिकोफैराड। ठीक है, यहाँ पे जैसे 27 लिखा है तो इस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होगी, 27 पिकोफैराड। ठीक है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे लिखा है 2.7, ठीक है, तो इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, 2.7 पिकोफैराड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नियम नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट। नियम नंबर 2, यदि किसी सेरेमिक कैपेसिटर पर 3 अंकों की कोई ऐसी संख्या लिखी हो जिसका आखिरी अंक 0 हो, क्या हो, आखिरी अंक 0 हो तथा उसके साथ कोई कोड ना लिखा हो, नहीं लिखा हो, तो वह उस कैपेसिटर का पिकोफैराड में मान होगा। जैसा कि हमने नियम नंबर 1 में देखा था, इसमें दो संख्या थी, इसमें 3 है, लेकिन शर्त क्या है, शर्त यहाँ पर आखिरी अंक 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आखिरी अंक 0 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 100 लिखा है तो आखिरी अंक क्या है, 0। यहाँ 330 लिखा है, लास्ट डिजिट क्या है, 0। ठीक है, तो वह उस कैपेसिटर का पिकोफैराड में मान होगा। जैसे कि यहाँ 100 लिखा है तो इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, 100 पिकोफैराड, PF। ठीक है, 100 पिकोफैराड। यहाँ 330 लिखा है तो इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, 330 पिकोफैराड। मतलब 3 अंकों की डिजिट होना चाहिए और आखिरी
अंक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तब जाके वह उस कैपेसिटर का क्या होगा, पिकोफेरेड में मान होगा। ठीक है, ये है हमारा नियम नंबर 2। अब चलते हैं नियम नंबर 3 की ओर। तो नियम नंबर 3 क्या कहता है, यदि किसी सेरेमिक कैपेसिटर पर 3 अंकों की कोई ऐसी संख्या लिखी हो जिसका आखिरी अंक शून्य ना हो, मतलब हमारे नियम नंबर 2 में भी 3 अंकों की संख्या था, लेकिन वहाँ क्या था, आखिरी जो अंक था वो क्या था, शून्य था। नियम नंबर 3 में क्या है, आखिरी अंक शून्य ना हो बल्कि कोई दूसरी संख्या हो, तो उस कैपेसिटर का मान कलर कोड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, जैसा कि हमने रेजिस्टेंस में देखा था। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, हम कैपेसिटर पर लिखे 3 अंकों की संख्या में से पहले 2 अंकों को जैसे के जैसा ही लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 203। ठीक है, तो पहले 2 अंकों को हम जैसा के जैसा ही लिख देंगे। कैसे, जैसे यहाँ 203 है तो पहले 2 अंक कौन से हुए, 2 और 0, तो इनको हम क्या करेंगे, ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे 20। ठीक है, जैसे के जैसा ही लिख देते हैं, और तीसरे अंक की संख्या के बराबर, ठीक है, तीसरे अंक के संख्या के बराबर शून्य लगा देते हैं। मतलब जो तीसरा अंक रहेगा, जो भी रहेगा 3, 4, 5, 6 जो भी रहेगा, उसके बराबर क्या करेंगे, हम शून्य लगा देंगे। हमारे केस में यहाँ तीसरा अंक क्या है, 3 है, तो हम यहाँ पे 30 लगा देंगे, 2, 3। ठीक है, तो वह उस कैपेसिटर का पिकोफेरेड में मान होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 20,000 पिकोफेरेड का कैपेसिटर हो गया। ओके, अब जैसे हम रेजिस्टेंस में देखते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाती थी ओम में, जैसे 1 लाख ओम, 2 लाख ओम, तो हम क्या करते थे, उसको किलो ओम में बदल देते थे। इसी तरह यहाँ पे भी संख्या को छोटी करने के लिए हम क्या करेंगे, पिकोफेरेड में मान निकल गया अपना, अब क्या करेंगे, उस संख्या में 100 का भाग देंगे, 1000 का भाग देंगे, सॉरी, ठीक है, 1000 का भाग देकर उसे किलो पिकोफेरेड में बदलेंगे। तो यहाँ हमें 20,000 पिकोफेरेड मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 2, 3। ठीक है, 1000 से डिवाइड किया, 3 0 से 3 0 ख़त्म हुआ, हमारे पास क्या बचा, 20 किलो पिकोफेरेड। ठीक है, किलो पिकोफेरेड में बदल गया, हमारे पास क्या बचा, 20 किलो के पी एफ। ठीक है, 20 किलो पिकोफेरेड मिल गया। अब आप चाहें तो इसको माइक्रोफेरेड में भी बदल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, फिर उसमें 1000 का भाग, मतलब 1000 किलो पिकोफेरेड बराबर क्या होता है, 1 माइक्रोफेरेड, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें फिर 1000 का भाग देंगे। आप चाहो तो इसको किलो पिकोफेरेड भी बोल सकते हो। ठीक है, 1000 का भाग दिया, 1 0 से 1 0 कटा। ठीक है, बचा हमारे पास 2 शून्य, तो हम क्या करेंगे, एक अंक बचा हमारे पास, क्या, 2 बचा, और शून्य कितने बचा हमारे पास, 2, तो 2 शून्य 2 के आगे लगाकर हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो यह क्या होगा, इस कैपेसिटर का माइक्रोफेरेड में मान होगा। ठीक है, तो 203 वाला जो कैपेसिटर है, जिस कैपेसिटर के ऊपर 203 लिखा हुआ है, उस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, आप कह सकते हो 20,000 पिकोफेरेड है, या आप कह सकते हो 20 किलो पिकोफेरेड है, या आप कह सकते हो 0.002 माइक्रोफेरेड। ठीक है, आप तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो इस 203 वाले कैपेसिटर को, तीनों सही हैं। ठीक है, इसका हम वीडियो में प्रैक्टिकली भी निकालेंगे मान। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम नियम नंबर 4 की ओर। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट नियम नंबर 4। ठीक है, यदि किसी सेरेमिक कैपेसिटर पर 3 अंकों की कोई ऐसी संख्या लिखी हो जिसका आखिरी अंक शून्य ना हो बल्कि कोई दूसरी संख्या हो, जैसा कि हमने नियम नंबर 3 में पढ़ा। ठीक है, कोई दूसरी संख्या हो। ठीक है,
तथा 3 अंकों के बाद, मतलब जो यहाँ 104 था 3 अंक है, इसके बाद 3 अंकों के बाद अंग्रेजी का कोई लेटर जैसे कि F, G, J, K, M, ठीक है, हो तो उस कैपेसिटर का मान कलर कोड विधि द्वारा ही ज्ञात करते हैं। मतलब जो हमने नियम नंबर 3 पढ़ा था कि उसी हिसाब से इस कैपेसिटर का भी मान निकालेंगे, ठीक है। वैसे ही हम इस कैपेसिटर का मान निकालेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है 104, एक मिनट, यहाँ क्या लिखा है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। यहाँ लिखा है 104J, ठीक है। 3 अंकों की संख्या है, आखिरी अंक 0 नहीं है, ओके। अगर आखिरी अंक 0 होता तो क्या होता, 100 पिकोफेरेड का हो जाता। चूंकि यहाँ पे क्या है 104 है तो आखिरी अंक 0 नहीं है, तो उसका मान कैसे निकालेंगे हम, नियम नंबर 3 से निकालेंगे। जो नियम नंबर 3 में मैंने आपको बताया अभी, इस तरह से, जैसे कि 104 लिखा है तो इस कैपेसिटर का मान इसी तरह से निकालेंगे 104। तो 104 मतलब पहले 2 अंकों का मान हमने एज इट इज रख दिया। जैसे 104 है, पहले 2 अंक कौन से हुए, 1 and 0, तो 1 and 0 को हमने ऐसे कैसा ही रख दिया, ठीक है। तीसरा अंक क्या है, 4 है, तो 4 0 हमने 0 लगा दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका पिकोफेरेड में मान। फिर हमने 1000 से भाग दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 100 किलो पिकोफेरेड, ठीक है। उसके बाद फिर 1000 से भाग दिया तो 0.1 माइक्रोफेरेड। आप 104 वाले कैपेसिटर को 0.1 माइक्रोफेरेड भी बोल सकते हैं, 100 किलो पिकोफेरेड भी बोल सकते हैं, और 1 लाख पिकोफेरेड भी बोल सकते हैं। ये तो हो गया अभी तक का काम। अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो मैंने बताया जो तीसरे अंक के बाद अंग्रेजी का कोई लेटर लिखा हो, जैसे कि F, G, J, M, ठीक है, तो उस कैपेसिटर का मान हम कलर कोड विधि जैसे नियम नंबर 3 के अनुसार ही निकालेंगे, ठीक है। और जो आखिरी डिजिट होगा, जो अल्फ़ाबेट लिखा होगा, वह क्या होगा, उस कैपेसिटर के टॉलरेंसी को दिखाएगा। मतलब वो कैपेसिटर कितना % ऊपर नीचे एक्यूरेट है, मतलब काम करता है। मतलब जैसे 3 माइक्रोफेरेड का है तो 10% होगा, तो 3 का 10% होगा तो ये 3 से 10 13 भी हो सकता है, 13 माइक्रोफेरेड भी हो सकता है, और माइनस में भी जा सकता है। तो ये क्या होगा, इस कैपेसिटर का टॉलरेंस दिखाएगा। टॉलरेंस क्या है ये मैंने आपको रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में बता दिया है। तो सिंपल है, नियम नंबर 4, बस क्या होगा, 3 अंकों के बाद कोई अंग्रेजी का डिजिट लिखा होगा, तो पहले 3 अंक, जो 3 अंक होंगे उसका मान तो हम नियम नंबर 3 के अनुसार ही निकालेंगे। और जैसे यहाँ 104 है, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 104 है, ठीक है। तो 104 की वाले कैपेसिटर की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने नियम से, 0.1 माइक्रोफेरेड। उसके बाद यहाँ क्या है, आखिरी अंक J है, तो J की टॉलरेंसी मैंने यहाँ लिख रखी है ±5%। तो अगर इसके पीछे जैसे 104 लिखा है, इसके पीछे अगर J लिख देता तो क्या होता, मान तो 0.1 माइक्रोफेरेड ही होता, लेकिन इसकी टॉलरेंसी क्या हो जाएगी, ±5%। मतलब ये प्लस में 5% जा सकता है और माइनस में भी 5% जा सकता है, ठीक है। नियम नंबर 4। अब चलते हैं नियम नंबर 5। यदि किसी सेरेमिक कैपेसिटर पर 4 अंकों की कोई ऐसी संख्या लिखी हो जिसका आखिरी अंक 0 हो, ठीक है, तो वह उस कैपेसिटर का पिकोफेरेड में मान होगा, ठीक है। और ये तो हो गया 4 अंकों के, मान लो कोई डिजिट पीछे कोई अल्फ़ाबेट नहीं लिखा है, अगर सिर्फ 4 ही अंक लिखे, जैसे 3300 लिखा है तो क्या होगा, ये 3300 पिकोफेरेड का। और अगर कोई अल्फ़ाबेट जैसे कि मैंने यहाँ बताया लिखा है तो वह उसकी टॉलरेंसी दिखाएगा। हमारे इस केस में क्या है, यहाँ 3300 लिखा है, उसके पीछे J लिखा है, तो ये कैपेसिटर क्या होगा, 3300 पिकोफेरेड का कैपेसिटर है जिसकी टॉलरेंसी ±5% है। अब आप इसको किलो पिकोफेरेड में भी बदल सकते हो। किलो पिकोफेरेड में बदलने के लिए आप इसमें क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3.5
3.3 किलो पिको फेरेड। ठीक है, फिर इसमें आप 1000 का भाग देके इसको माइक्रो फेरेड में भी बदल सकते हैं। ठीक है, या तो आप इसको 3300 पिको फेरेड बोल लो, 3.3 माइक्रो फेरेड बोल लो, या इसमें जो 1000 का भाग देंगे तो जो भी 0.0033 माइक्रो फेरेड भी बोल सकते हैं। लेकिन जे लगा है तो इसकी टॉलरेंसी क्या होगी, ±5%। ये है हमारा नियम नंबर 5। अब चलते हैं नियम नंबर 6 की ओर। नियम नंबर 6, यदि किसी सेरेमिक कैपेसिटर पर दशमलव लगाकर कोई संख्या लिखी हुई है तो वह उस कैपेसिटर का माइक्रोफेरेड में मान होता है। मतलब अगर पॉइंट लगाकर कोई भी मान लिखा है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 0.022, ठीक है, तो और कुछ लिखा नहीं है, तो यह किस मान का कैपेसिटर होगा, 0.022 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। अगर पॉइंट लगाकर कोई भी संख्या लिखी हो तो वह उस कैपेसिटर का माइक्रोफेरेड। अगर यहाँ 22 की जगह 32 लिखा होता तो यह होता 0.032 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अगर पॉइंट लग गया तो वह माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नियम नंबर 7। यदि किसी सेरेमिक कैपेसिटर पर लिखी गई 2 अंकों की संख्या के बीच में या 3 अंकों की ऐसी संख्या के बाद जिसका तीसरा अंक 0 हो, ठीक है, तथा अंग्रेजी का अक्षर के लिखा हो, सिर्फ के, ठीक है, और कोई नहीं, ओनली के लिखा हो, तो वह उस कैपेसिटर का किलो पिकोफेरेड में मान लिखा होगा। यहाँ सिर्फ के लिखा होगा। ठीक है, क्या होगा, 2 अंकों की संख्याओं के बीच में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 22K2, ठीक है, या 3 अंकों की ऐसी संख्या के बाद 3 अंकों की ऐसी संख्या के बाद जिसका आखिरी अंक क्या हो, 0 हो, जैसे कि यहाँ पे 100 है। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी का अक्षर के लिखा है, यानी के। ठीक है, यहाँ पे 2 अंकों के बीच में लिखा है, यहाँ 3 अंकों के पीछे लिखा है, लेकिन 3 अंकों में भी क्या है, 3 अंकों में आखिरी अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या होगा, वह उस कैपेसिटर का किलो पिकोफेरेड में मान होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस में बताया था, अगर जैसे के जो अल्फ़ाबेट जहाँ भी लगा हो वहाँ पे क्या करेंगे, हम दशमलव लगा देंगे। जैसे कि यहाँ 2K2 लिखा है तो 2 के हटा के दशमलव लगाया 2, और किलो पिकोफेरेड में मान है ही सही, तो 2.2 किलो पिकोफेरेड का ये है कैपेसिटर है। ठीक है, यहाँ पे 10 लिखा है, पीछे के लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 10 के की जगह दशमलव, तो 10 जीरो के पीछे दशमलव लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे कोई हमारे पास डिजिट है ही नहीं, तो ये क्या होगा, 10 किलो पिकोफेरेड का कैपेसिटर है। यहाँ पे 100 है तो 100 लिख दिया, और 100 के बाद अगर आप दशमलव लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये क्या हो गया, 100 किलो पिकोफेरेड का कैपेसिटर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 क्या कहता है, कुछ कैपेसिटरों पर उनका मान सामान्य रूप से लिखा होता है। ठीक है, मतलब कई ऐसे कैपेसिटर मार्केट में अवेलेबल है जिनका मान नॉर्मली लिखा होता है कि ये पिकोफेरेड का है या किलो पिकोफेरेड का है या माइक्रोफेरेड का है। ठीक है, लिखा होता है। कैपेसिटर पर 3 संख्या क्रम से लिखी हुई होती है। अगर किसी कैपेसिटर में 3 संख्या क्रमशः लिखी हुई होती है तो पहली संख्या कैपेसिटर का मान, दूसरी संख्या कैपेसिटर की टॉलरेंसी, और तीसरी संख्या कैपेसिटर की वर्किंग वोल्टेज को दिखाती है। जैसे कि पहला लाइन क्या है, पहला लाइन है हमारे पास कुछ कैपेसिटरों में उनका मान सामान्य, जैसे कि यहाँ पे ये कैपेसिटर है, इस पे क्या लिखा है, 220 PF नॉर्मली लिखा है, यानी कि यह 220 पिकोफेरेड का कैपेसिटर है। ठीक है, कुछ कैपेसिटर आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें 3 संख्याएं लिखी होती है, जैसे कि यहाँ लिखा है 104/10/1 किलोवोल्ट, यानी कि
104 लिखा है तो इसका मान हम नियम नंबर 3 के अनुसार निकालेंगे। क्या निकाला था हमने? 104 की वैल्यू, 104 की वैल्यू थी 0.1 माइक्रो फेरड। ठीक है, 0.1 माइक्रो फेरड 104 की वैल्यू। दूसरी संख्या क्या दिखाएगी? इसकी टॉलरेंसी, यानी 10 है तो यह प्लस माइनस 10% टॉलरेंसी का कैपेसिटर है। ठीक है, प्लस माइनस 10% टॉलरेंसी का कैपेसिटर है। और तीसरी संख्या क्या दिखाएगा? इसकी वर्किंग वोल्टेज। यहाँ पे लिखा है 1 kV, तो यह 1 किलो वोल्ट तक वर्क कर सकता है। मतलब जिस सर्किट में 1 किलो वोल्ट तक की सप्लाई अप्लाई होती है वहाँ पर आप इस कैपेसिटर का उपयोग कर सकते हैं। ये है हमारा नियम नंबर 8। तो चलिए इन सारे का एक प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरह से मान निकाल सकते हैं। क्या था? यदि किसी कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर में 2 अंकों की या 1 अंकों की कोई संख्या लिखी है तो वह उस कैपेसिटर का पिकोफेरेड में मान होगा। जैसे कि मेरे पास एक कैपेसिटर है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप इसको। एक मिनट, इसको थोड़ा फोकस कर लूँ मैं। फोकस नहीं हो रहा, काफ़ी छोटा है दोस्तों, ये दिखाने की कोशिश। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 1 लिखा है। तो इस कैपेसिटर के ऊपर क्या लिखा है? 1। ठीक है, तो इस कैपेसिटर के ऊपर क्या लिखा है? 1। तो यह क्या होगा? किस मान का कैपेसिटर होगा? 1 पिको फेरेड का। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक 2 डिजिट वाला भी है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, शायद आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको भी सही कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ क्या लिखा है? 68। तो इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी? 68 पिको फेरेड। ठीक है, 68 पिको फेरेड। ये था हमारा नियम नंबर 1। एक मेरे पास पॉइंट वाला भी है। ये देखो, ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, आप शायद देख पा रहे होंगे। इसमें दशमलव लगा के संख्या लिखी हुई है। इसको फोकस कर लेता हूँ मैं। एक मिनट, काफ़ी छोटे हैं दोस्तों, फोकस होने में भी। देखिए यहाँ क्या लिखा है? 6.8। तो इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी? 6.8 पिको फेरेड। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या है? नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 क्या था? नियम नंबर 2 था यदि किसी कैपेसिटर में 3 अंकों की ऐसी संख्या लिखा हो जिसका आखिरी अंक क्या हो? 0 हो। क्या हो? 0 हो। 3 अंकों की ऐसी संख्या जिसका आखिरी अंक क्या हो? 0 हो। जैसे कि कोई कैपेसिटर है, उसमें 100 लिखा है, तो यह क्या होगा? आखिरी अंक क्या है? 0। तो यह उस कैपेसिटर का क्या होगा? पिको फेरेड में मान होगा। तो इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी? 100 pf। अगर 300 लिखा है तो 300 pf। ठीक है, अगर आखिरी अंक क्या हो? 0 हो। ओके, तो ये है हमारा नियम नंबर 2। ये वाला कैपेसिटर फ़िलहाल मेरे पास दोस्तों अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। नियम नंबर 3 क्या था? नियम नंबर 3 था अगर किसी कैपेसिटर में 3 अंकों की ऐसी संख्या लिखी हो जिसका आखिरी अंक 0 ना हो, कोई और संख्या हो, तो उसका मान हम कैसे निकालते हैं? कलर कोड विधि से। जैसे कि मान लो यह हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये वाला, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे इस पर क्या लिखा है? 104। 0 नहीं है आखिरी। ठीक है, 104। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? पहले 2 डिजिट को हम ऐसे कैसे लिखेंगे? 1 और 0। तीसरा क्या है? 4 है, तो हम क्या करेंगे? 4 0 लगा देंगे। ओके, ये क्या है? इसका पीएफ में मान है। अब हम इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे। 3 0 से 3 0 कटा, बचा हमारे पास 100 किलो पिको फेरेड। फिर क्या करेंगे? इसमें हम फिर 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 2 0 से 2 0 गया, हमारे पास 1 0 बचा, तो एक अंक के बाद हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो क्या मिल गया हमें? 0.1 माइक्रो फेरेड। ठीक है, तो इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या है? 1.1 माइक्रो फेरेड। दोस्तों इसको हम
डायरेक्टली मल्टीमीटर में जैसे हम रेजिस्टेंस चेक करते थे, दोनों टर्मिनल पर लगा दिया, मल्टीमीटर ने वैल्यू बता दिया कितने ओम का है। इस तरह से वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसके लिए दोस्तों पीएफ मीटर या पीएफ ट्विज़र के नाम से एक डिवाइस आता है दोस्तों, उससे हम इसकी वैल्यू का पता लगा सकते हैं, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है दोस्तों अभी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नियम नंबर, कौन सा था ये, नियम नंबर 3। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 क्या था? नियम नंबर 4 था हमारे पास, यदि किसी कैपेसिटर में 4 अंकों की कोई संख्या 3 अंकों की कोई संख्या लिखी हो और उसके पीछे अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट, जो कि मैंने आपको बताया कौन कौन से थे, वो कौन कौन से अल्फ़ाबेट, F G J K M। ठीक है, F G J K, थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो गया, F G J K M, मतलब 3 अंकों की कोई संख्या तो लिखी है। ठीक है, 1 2 3 कुछ भी, उसके बाद क्या है, इनमें से कोई अल्फ़ाबेट लिखा है, तो उस कैपेसिटर का मान क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे हम? जो हमारा नियम नंबर 3 था, जिसका हमने 104 वाला निकाला था, वैसे ही निकालेंगे। बस क्या होगा, ये जो अल्फ़ाबेट होंगे ये उसकी टॉलरेंस दिखाएगा। जैसे कि मेरे पास एक ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये भी सेरेमिक कैपेसिटर है। यहाँ पे क्या है, 224J, क्या लिखा है, 224J लिखा है। तो 224J, ठीक है। तो नियम नंबर 3 में क्या था, पहले 2 अंकों को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, तो 2 को हमने ऐसे लिखा, तीसरे अंक के बराबर क्या करेंगे, शून्य लगाएंगे, तो हमने 4 शून्य लगा दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हो गया इसका पीएफ में मान। ठीक है, इसमें 1000 से भाग दिया, बचा हमारे पास 220 किलो पिको फेरेड। ठीक है, फिर हमने इसको 1000 से भाग दिया, तो 1 से 1 कटा, 2 शून्य बचे, तो 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि 0.22 माइक्रो फेरेड का कैपेसिटर है। और जो ये है, ये इसकी टॉलरेंसी बताएगा, जे। तो जे की टॉलरेंसी कितनी थी, ±5%। ठीक है, तो इस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, या तो आप कह सकते हैं 0.22 माइक्रो फेरेड, 220 किलो पिको फेरेड, या फिर 2,20,000 पिको फेरेड। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। जिसकी टॉलरेंसी क्या है, टॉलरेंसी है ±5%, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, जे लिखा है। तो ये था हमारा नियम नंबर 4। ठीक है, देखते हैं नियम नेक्स्ट कौन सा था। नेक्स्ट था हमारे पास, किसी कैपेसिटर में 4 अंकों की कोई संख्या लिखी हो जिसका आखिरी अंक 0 हो। जैसे कि मैंने बताया आपको स्क्रीन पर, जैसे मान लो वहाँ बताया था 3300 लिखा है। ठीक है, आखिरी अंक क्या होना चाहिए, 0। तो यह उस कैपेसिटर का क्या होगा, पीएफ में मान होगा, क्या होगा, पिको फेरेड में मान होगा। ठीक है, और इसके पीछे कोई अल्फ़ाबेट लगा है, तो वह उस कैपेसिटर की टॉलरेंसी बताएगा। तो मेरे पास ये वाला भी अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या था, यदि किसी कैपेसिटर में दशमलव लगाकर, पॉइंट लगाकर कोई संख्या लिखी हो, तो वह क्या होता है, उस कैपेसिटर का माइक्रो फेरेड में मान होगा, पॉइंट लगने के बाद। ठीक है, तो शायद ये मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, 0.022, 0.022। तो इस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, इस कैपेसिटर की वैल्यू है 0.022 माइक्रो फेरेड का ये कैपेसिटर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टाइम क्या था दोस्तों, कई कैपेसिटरों में क्या होता है, उसका मान सिंपली लिखा होता है कि वह किस वैल्यू का कैपेसिटर है। जैसे कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, शायद आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, इस पे लिखा है 150 pF। ठीक है, क्या लिखा है, 150 pF। तो इस कैपेसिटर में हमको किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यह इस कैपेसिटर का मान है, यानी कि यह कैपेसिटर 150 पिको फेरेड का है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये क्या हो गया,
इस पे PF लिखा है 150, तो यानी कि यह 150 PF का कैपेसिटर है। नेक्स्ट होता है, कई कैपेसिटरों में 3 डिजिट लिखे होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे 104 ओब्लिक, या तो 10 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, या अल्फ़ाबेट K J जो मैंने आपको बताया, ठीक है, लिखा होगा, ओब्लिक 230 या कुछ लिखा होगा। तो क्या होगा, ये पहला अंक तो क्या दिखाएगा, कैपेसिटर की वैल्यू, दूसरा क्या दिखाएगा, उसकी टोलरेंसी, तीसरा क्या दिखाएगा, उसकी वर्किंग वोल्टेज। जैसे कि मेरे पास देखो ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, मैंने अभी आपको दिखाया था। तो यहाँ क्या लिखा है, 0.022, ठीक है, ओब्लिक लगा के K, फिर ओब्लिक लगा के 250 V लिखा है। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर दशमलव लगा के किसी कैपेसिटर का मान लिखा है तो वह उस कैपेसिटर का माइक्रोफेरेड में मान है। तो इस कैपेसिटर का वैल्यू कितना है, 0.022 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, ठीक है। अब यहाँ K लिखा है, तो K की टोलरेंसी, ये इसकी टोलरेंसी दिखाएगा। अगर ये 0 होता, मतलब 3 अंकों की कोई संख्या होती, जैसे 100 होता, उसके बाद K लिखा होता, तो क्या होता, ये किलो पिकोफेरेड होता। लेकिन यहाँ अंक है हमारे पास, 0 नहीं है, तो ये क्या दिखाएगा, K टोलरेंसी दिखाएगा। तो K की टोलरेंसी ±10%, ठीक है। और तीसरा डिजिट इसकी वर्किंग वोल्टेज, यानी कि इसको हम 250 वोल्ट तक की सप्लाई पर यूज़ कर सकते हैं, पर्टिकुलर इस कैपेसिटर को, ठीक है। ये 200.022, ये तो क्या हो गया, इसका पिको माइक्रोफेरेड में मान। K लिखा है, तो K क्या है, K है इसका टोलरेंसी, ठीक है। और 250 V लिखा है, तो 250 वोल्ट पर तक ये काम करता है। ये थे हमारे कैपेसिटर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आपने प्रैक्टिकली देख लिया होगा कैपेसिटरों पर किस तरह से मान लिखे होते हैं और किस तरह से हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों वेरिएबल कैपेसिटर देखेंगे कि वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है। साथ ही हम ये जो कैपेसिटर हमने अभी तक देखे हैं, जो सेरेमिक कैपेसिटर हमने देखे हैं, ठीक है, ये जो सेरेमिक कैपेसिटर आज हमने देखा है, इसको हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे कि यह सही है या ख़राब है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।